हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महेश नागर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम होप पर। जैसे कि हमने निमोनिक्स के कुछ चीज़ें देखी थी कि किस तरह से हम अपनी वोकेबुलरी को इन्हांस कर सकते हैं। इन द सेम वे लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग एल्स थ्रू विच वी कैन ऑल्सो इन्हांस अवर वोकेबुलरी। एक वर्ड के मल्टीपल यूजेस करके हम किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को अपनी वोकेबुलरी में बढ़ा सकते हैं एंड वी कैन यूज दैम इन अवर कन्वर्सेशन ऑल्सो। एक ही वर्ड से दूसरा वर्ड हम फॉर्म करेंगे, सिंगल वर्ड से एक ऐसा वर्ड हम फॉर्म करेंगे जिसका हम यूज जो है वो अलग अलग पर्पज से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताता हूं जिसको जानकर आपको लगेगा कि यस सर, हम बिल्कुल इस तरह का यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन इनहांस अवर वोकेबुलरी। एक वर्ड से दो वर्ड अगर आप सीख रहे हैं तो डेफिनेटली जहां आप 10 वर्ड सीखेंगे तो आपके 20 होंगे, 30 सीख लिए तो 60 हो जाएंगे और 50 वर्ड सीखे तो 100 वर्ड्स हो जाएंगे। वन वर्ड डेली का अगर आप टारगेट रखते हैं तो विद इन मंथ 60 वर्ड्स, विद इन 2 मंथ आपके 120 वर्ड्स हो जाएंगे एंड डेफिनेटली इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, आप सब जानते होंगे एक वर्ब होती है, ठीक है, वर्ब जिसको हम की क्रिया कहते हैं। इस वर्ब को हम किस तरह से नाउन बनाएं, सबसे पहले हम एक ट्रिक सीखेंगे, उसके बाद हम फिर सेकंड ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह से हम एक वर्ड से एक से ज्यादा वर्ड यानी कि 2 नहीं 3-4 वर्ड भी बना सकते हैं और उनका यूज हम अपने कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वर्ब को नाउन कैसे बनाएं दोस्तों। तो वर्ब को नाउन बनाने के वैसे तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको सबसे पहले 3 ऐसे सिंपल से तरीके से रूबरू करवाऊंगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जिसको लेकर आप एक सिंपल सा रूल फॉलो करके आप सेकंड वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले है कि वर्ब के लास्ट में अगर हम ER ऐड कर दें या फिर OR ऐड कर दें या फिर AR ऐड कर दें, ये तीनों सफिक्सेस जो है, अगर इन सफिक्सेस को आप यूज करते हैं, इन सफिक्स को आप यूज करते हैं तो इन सफिक्स का यूज करते हुए आप एक नया वर्ड आप फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, आप इन सफिक्स का यूज करके एक नया वर्ड फॉर्म कर लेंगे। तीनों के अपने रूल है। एक्सेप्शन, अपवाद जिसको हम कहते हैं, वो एक्सेप्शन हर जगह होता है। इंग्लिश में कोई भी रूल जो है वो यूनिवर्सल रूल नहीं है, वो एक रिजिड रूल नहीं है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेटली दोस्तों कुछ रिजिड रूल्स है, ठीक है, कुछ नहीं है। कहीं पर सारी चीजें जो है वो 100% काम करती है और कहीं पर एक्सेप्शंस रहते हैं, लेकिन उन एक्सेप्शन के अलावा भी जहां पर मैक्सिमम चीजें हमें करने को मिलती है डेफिनेटली हम उसका यूज करेंगे। हम एक्सेप्शंस को साइड में रखते हैं, लेकिन हम उन चीजों के बारे में आज बात करेंगे जहां पर एक्सेप्शन नहीं है और हम ये चीज आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम एक ऐसे वर्ड को लेते हैं, एक ऐसी वर्ब को लेते हैं जिसके लास्ट में हम सबसे पहले ER का रूल देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले ER के रूल देखेंगे और कहां कहां पर इस तरह से कैसे कैसे काम करता है ये, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एक ऐसा वर्ड या एक ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में, जिसका लास्ट लेटर एक कंसोनेंट हो। अब कंसोनेंट को तो हिंदी में बताना नहीं पड़ेगा। लास्ट लेटर अगर कंसोनेंट है, लास्ट लेटर अगर कंसोनेंट है, और वो भी कौन सा, सिंगल कंसोनेंट दोस्तों। हम बात करें सिंगल कंसोनेंट की, डबल कंसोनेंट नहीं। कहीं पर लास्ट में 2 कंसोनेंट होते हैं, 2 कंसोनेंट्स होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम बात करें किसकी, जिसके लास्ट में सिंगल कंसोनेंट है। अगर ऐसा कोई वर्ब आपको मिलता है, फॉर एग्जाम्पल प्ले, जहां पर लास्ट में एक सिंगल ही कंसोनेंट है, इसके लास्ट में हम ER ऐड करेंगे तो प्ले का प्लेयर, प्ले इज एन एक्शन, सो प्लेयर इज दैट पर्सन हु एक्ट दैट पर्टिकुलर एक्शन। कहने का मतलब है कि प्ले एक वर्ब है, एक एक्शन है, एक क्रिया है, और इस क्रिया को, इस एक्शन को करने वाले को हम प्लेयर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक वर्ड है बेट, बेट इज ऑलवेज नाउन है, लेकिन यहां पर एक बेट जो है उसमें अगर हम ER लगा देते हैं तो ये बेटर हो जाता है। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे दोस्तों कि यहां पर मैंने 2 चीज करी है, ठीक है, यहां पर ER लगाया और यहां पर भी मैंने ER लगाया, बट यहां पर मैंने Y को डबल नहीं किया और यहां पर मैंने T को डबल कर दिया। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रूल क्या है, ये मैं बता देता हूं कि अगर आपका लास्ट लेटर कंसोनेंट है, वो भी सिंगल कंसोनेंट, उसके जस्ट पहले अगर
सिंगल वॉवेल आता है, अगर सिंगल वॉवेल आता है तो लास्ट लेटर को हम डबल कर देते हैं। आप समझ गए होंगे कि लास्ट लेटर को हमें क्या करना है, डबल करना है, एक्सेप्ट वाई। वाई को हम डबल नहीं करेंगे, बाकी जितने भी लेटर्स हैं उनको हम डबल करेंगे। सिंपल सी बात हो रही है, फॉर्मूला बिल्कुल काम कर रहा है। लास्ट लेटर कंसोनेंट है टी और उसके जस्ट पहले एक सिंगल वॉवेल है, तो हमने टी को क्या किया फ्रेंड्स, डबल कर दिया। और इसी तरह से कई सारे वर्ड्स के और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल लेके बता देता हूं, जिसमें कि आपको दोनों ही तरह के कुछ एग्जाम्पल्स में ले लेता हूं। एक और वर्ड लेता हूं मैं, चीट। यहां पर आप देख रहे हैं कि लास्ट में एक कंसोनेंट है, लेकिन इससे पहले जो है ना वो 2 वॉवेल्स है। तो यहां पर हमें क्या करना है, सिर्फ ER लगाना है एंड इट बिकेम चीटर। चीट मीन्स टू चीट समबडी, किसी को धोखा देना, ठीक है। और यहां पर हो गया चीटर, यानी कि दैट पर्सन हूम चीट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि चीट करता है, ठीक है। वैसे एक सिंपल सा एक वर्ड है ईट। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईट? ईट मीन्स टू पुट समथिंग इन योर माउथ एंड चेव इट एंड व्हाटएवर, डाइजेस्ट इट। तो ईट जो है उसमें भी आपने देखा कि लास्ट में कंसोनेंट है, बट उससे पहले 2 वॉवेल्स है। तो हम यहां से सीधा क्या करेंगे, ER लगाएंगे। ईट इज एन एक्शन एंड ईटर इज दैट पर्सन हु परफॉर्म दिस एक्शन। ईट एक वर्ब है, एक क्रिया है, और ईटर वो पर्सन है जो कि इस क्रिया को करता है। दोस्तों चलिए इससे आगे की बात करते हैं कि और क्या रूल है इस ER को लेकर, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसी रूल को थोड़ा और आगे समझते हैं। एक ऐसी वर्ब लेते हैं जिसके लास्ट में IT लगाओ, जिसके लास्ट में IT लगाओ। तो फर्स्ट रूल तो हमारा क्या कहता है कि लास्ट लेटर क्या है, कंसोनेंट है, यानी कि C फॉर कंसोनेंट, समझने की कोशिश करिएगा। A फॉर वॉवेल, तो इससे पहले एक सिंगल वॉवेल है और लास्ट में एक सिंगल ही कंसोनेंट है। अब यहां पर ऐसी बात करते हैं हम कि एक ऐसी वर्ब जो कि मोनोसिलेबिक हो, ठीक है दोस्तों, क्या हो, मोनोसिलेबिक हो। अब ये क्या होता है मैं बता देता हूं। एक ऐसी वर्ब जो कि मोनोसिलेबिक हो, मोनो का मतलब होता है वन और सिलेबिक मतलब कि सिलेबल। ये सिलेबल एक ऐसा पार्ट होता है एक वर्ड का जिसमें केवल और केवल सिंगल वॉवेल का साउंड हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सिट, तो यहां पर आई का एक ही साउंड है, इसलिए इस वर्ड को मोनोसिलेबिक कहेंगे और लास्ट में IT भी हो रहा है। ये रूल यहां पर फॉर्मूला बिल्कुल काम कर रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका हम बनाएंगे सीटर। यहां पर दोनों ही रूल काम किए। मोनोसिलेबिक वर्ड जो है वो मोनोसिलेबिक है और लास्ट में IT है, और सिंगल टी के पहले यानी कि सिंगल कंसोनेंट के पहले एक सिंगल वॉवेल है, इसलिए जस्ट हम क्या करेंगे, इसके लास्ट में लास्ट लेटर को डबल किया एंड ER हमने पुट कर दिया, तो ये बन गया सिटर। सिट मीन्स एक वर्ब है और सिट मीन्स एक एक्शन है जो हो रही है या होती है, जो भी है, और सिटर मीन्स दैट पर्सन हु सिट्स, जो बैठता है उसको हम सिटर कहेंगे। वैसे ही हमने देखा हिट, ठीक है, जहां पर देखा आपने लास्ट में टी है, उससे पहले आई है, यानी कि लास्ट लेटर को डबल करने का फॉर्मूला बिल्कुल काम कर रहा है। दूसरा हमने देखा कि ये मोनोसिलेबिक वर्ड है और इसलिए हम इसको हिटर कह देंगे। मोनोसिलेबिक यानी कि एक ही वॉवेल का, सिंगल वॉवेल का साउंड जहां पर आता है दोस्तों जिस वर्ड से, उसको मोनोसिलेबिक वर्ड कहते हैं, ठीक है। अगर 2 वॉवेल के साउंड है तो वो डाइसिलेबिक हो जाएगा, ट्राइसिलेबिक हो जाएगा, या उससे भी ज्यादा है तो हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं मल्टीसिलेबिक वर्ड, ठीक है। उस मल्टीसिलेबिक वर्ड में ये रूल काम नहीं करेगा। हम बात करें सिर्फ मोनोसिलेबिक वर्ड की, जहां पर ये रूल यहां पर अपना काम कर रहा है। जिनके लास्ट में ऑलरेडी ई रहता है, जिनके लास्ट में क्या रहता है, ऑलरेडी लास्ट लेटर जो है वो क्या होता है, लास्ट लेटर हमारा लास्ट लेटर ई है। अगर लास्ट लेटर ई है, बट मैक्सिमम टाइम ये लास्ट लेटर ई जो है वो क्या होता है दोस्तों, साइलेंट होता है, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। इंग्लिश का ऐसा रूल है। जैसे कि एडवर्टाइज, यहां पर हम सा तो पढ़ रहे हैं लेकिन इस ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, इसका कोई साउंड हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में हम सीधे जो है वो क्या करेंगे,
आर लगाएंगे, इसमें सीधे आर लगाएंगे। अब ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, कई सारी वर्ब के वर्ड्स हैं जिनको आपको सर्च करना है, एक लिस्ट बनाना है, उनके लास्ट में आप ई आर पुट करिए और आप देखिए कि कितने सारे वर्ड्स आप फाइंड आउट करते हैं जिनके लास्ट में ई लगाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक नया वर्ड मिल जाएगा जो कि नाउन होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल आपकी हेल्प के लिए मैं बता देता हूं जहां पर आप देखिएगा कि कुछ रूल फॉलो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सपोज करिए टीच, तो यहां पर हो जाएगा टीचर। अब यहां पर बोल रहे हो कि सर 2 लेटर है लास्ट में, 2 कंसोनेंट है और उससे पहले 2 वोवेल है, ठीक है, सिंगल ना तो सिंगल वोवेल है और ना ही सिंगल जो है वो एक क्या है आपका कंसोनेंट है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो है वो क्या है, एक कंबाइंड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अलग से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको सीधा क्या बोलेंगे कि यहां पर ई आर लगा देंगे टीचर। अभी मैंने आपको बताया प्लेयर, ठीक है, तो यहां पर भी प्ले में ई आर लगा दिया, प्लेयर हो गया। आपने देखा बॉल, तो यहां पर ऑलरेडी डबल एल है तो ट्रिपल एल तो करेंगे नहीं, तो वो हो जाएगा बॉलर। वैसे ही आपने किया ड्राइव, अब यहां पर देखो कि लास्ट में क्या हो रहा है, ई है जो कि साइलेंट है, तो ये हो जाएगा ड्राइवर, ठीक है। वैसे ही आपने देखा कुक, अब यहां पर क्या हो जाएगा, कुकर हो जाएगा। यहां पर क्योंकि 2 वोवेल है इसलिए हम इसको कुकर कर देंगे। तो यहां पर यह भी चीज ध्यान रखना है कि आप जो वर्ड उठा रहे हैं वो वर्ड जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं आप अपने प्रैक्टिस के लिए, वो एक वर्ब होना चाहिए, अदरवाइज उसका कुछ और मीनिंग निकल जाएगा और वो कुछ और बन जाएगा, ठीक है, वो फिर आपकी नाउन नहीं बनेगी। अब यहां पर सिंपल सी बात यह है कि कब आपको वर्ब का यूज करना और कब नाउन का करना है ये हम आगे सीखेंगे। इसके अलावा हम ओ आर का यूज कब करना है एंड ए आर का यूज कब करना है, इनके भी कुछ रूल्स देखेंगे। कब ई आर की जगह हम ओ आर करेंगे और कब हम उसकी जगह ए आर करेंगे, ये भी कुछ रूल्स देखेंगे। तो आई होप कि आज आपको जो चीजें मैंने बताई हैं वो ठीक से समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो करना सिर्फ इतना है आपको कि कमेंट करके बताना है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं उन चीज़ों को इंक्लूड कर लूँ। वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो भी आप बताइए, अगर समझ में आया तो और अच्छी बात है, फिर तो कमेंट करके बिल्कुल आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो दोस्तों कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी वीडियोज नोटिफिकेशन एंड यू कैन वॉच एंड यू कैन लर्न दोस्तों। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।